सतगुरु महाराज की जय। सनंद ग्रंथ है और प्रकरण 39 चौपाई नंबर 30 नंबर चौपाई हमने चिंतन किया कि प्रसंग है शहुर करने का और ये चिंतनीय सूत्र है। अक्षरातीत की लीला और अक्षरातीत का धाम को महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए, जीवन में उतारने के लिए पहला अक्षर ब्रह्म को धन्य एक जगह कहा कि पहले खेल दिखाए के पीछे मोला वतन। तो पहला खेल तो देख लिया है, देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोग, पातला सातों देखिया। अब जाग गया, पीछे से फोक बोला है तो वो तो गया दिल से। अब अपने अंतस्करण को देखें, अब अपने अंतस्करण में देखें कि और एक फैकल्टी है अक्षर ब्रह्म। तो अक्षर ब्रह्म के अंदर में हमने क्या क्या देखा? विराट के भाषा में बहुत कुछ देखा है। विराट के भाषा में अव्यकृत को चिंतन करना होगा, शबलिक को और केवल ब्रह्म को और सत्स्वरूप को। उसमें से एक एक बारीकी जब वहाँ शिव शक्ति की बात आती है, इच्छा शक्ति की अपनी जो है अव्यकृत के महाकारण का विचार भाग किया है, तो बारीकी वर्णन के पश्चात मुख्य ढूंढते हैं और मुख्य में अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में अक्षरातीत का प्रेम देखने की इच्छा लबालब भरा हुआ है। वो इच्छा को रसरास की लीला से पूरा किया है। रसरास जैसे अखंड हुआ तो अक्षर ब्रह्म हृदय में प्रेम ही प्रेम है। अब वो प्रेम को रास के प्रेम से भरा हुआ है। अब उसी के अंतस्करण, अक्षर के अंतस्करण में फिर वो जागृत बुद्धि जिन्होंने रास अखंड की थी, उसको फिर निज बुद्धि बना करके अक्षरातीत का जो प्रेम भी तारतम द्वारा उसी अंतस्करण में, उसको विस्ता कहा जाता है। ये भी अक्षर के अंतस्करण में। इसलिए शहुर एक तो स्वप्निक ब्रह्मांड जागृत, फिर जागृत के ब्रह्मांड के अंदर अक्षर के अव्याकृत बेहद लीला में भी बिना तारतम का रास और फिर तारतम द्वारा जीवों का विस्तार, वो अंतस्करण। तो अक्षर का अंतस्करण को देखना एक बृहत माध्यम है। देखना हमने अपने अंदर है, अपने अंदर सपना के बुद्धि संसार के तय मई से हृदय कैसा था। उसके बाद हम राज्य के शरण में आ गए, तारतम के शरण में आ गए और तारतम के शरण में आ करके अब हमने शास्त्रों का शरण में जाने वालों की गतिविधि देखी। प्रेम तो है उस अंतस्करण में, लेकिन महाकारण से कनेक्शन नहीं है। तो अपने हृदय में महाकारण से कनेक्शन पाया। तो अब अक्षरातीत का कनेक्शन तो हुआ, लेकिन संसार में 3 सृष्टि है। इसलिए अब जीव का अंतस्करण में क्या क्या है जो विस्तार में जा रहा है, तो इसका भी इसी चिंतन के सूत्र में पकड़ना होता है। इसीलिए चौपाई नंबर 31 में आपका बड़ी विस्तार भी यही से ऊपर बोले रास अक्षर ने अखंड किया और रास बोलते ही अक्षर ने अखंड किया, तो ये तो उसके अंतर लबालब भरा हुआ है। ठीक है, अब उसी अंतस्करण में प्राण जी ने नया आयाम जोड़ दिया, विस्ता शब्द जोड़ दिया, अखंड मुक्ति स्थान। तो अखंड मुक्ति स्थान में 8 विस्ता टोटल है। उसमें से बड़ी विस्ता मतलब वो जो परमधाम की ब्रह्मात्मा है, खेल में आई। खेल में आने के बाद जो जीव को अधिष्ठात्री जीव बनाया, उस जीव का मुक्ति स्थान बड़ी विस्ता है। सुरता तो अपने परात्म में चली जाएगी और सुरता ऐसे परमधाम नहीं जा पाएगी। सुरता को तो राज्य का दिव्य परमधाम का प्रेम का कण कण
उसको यही अनुभव करना है। सुरता को यही अनुभव करने का मतलब है उस जीव को अनुभव करना होगा वो चीज को। तो वो उत्तम जीव जो सुरता के सत्संग से परम धाम ही है वो हृदय, लेकिन जीव का पराकाष्ठ दर्जा इतना ही है, उसको है बड़ी विस्तार अर्थात सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में। तो वो चीज को बड़ी विस्तार ऊपर से एक नंबर, जैसे आपको अब्बल से और आखिर से शब्द आता है ना, तो ऊपर से एक नंबर यानी अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण सत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत, और नीचे से एक नंबर आम खलक विस्तार हो जाता है। ऊपर से एक नंबर ब्रह्मा आत्माओं के सुरता ने धारण किया हुआ जीव की मुक्ति स्थान। कोई भी चीज को हमें ग्लास से पानी पीना है तो ग्लास ऐसा साधन है कि उसको पकड़ना ही पड़ता है, उसको मुंह में टच कराना ही पड़ता है, तब जाकर पानी प्रवेश होगा। ऐसे सुरता ब्रह्म आत्माओं को जीव के हर साधन से ही परम धाम की सुरता परात्मा का अनुभव कर सकती है। इसलिए सौभाग्यशाली जीव है, बहुत समय की तपस्या से उसका सुरता का अधिष्ठात्री जीव बन सकते हैं। तो उसके लिए बड़ी विस्तार करके कहा। अब ये विस्तार के जो चैप्टर है वो बैराट के समय में थोड़ा थोड़ा करके बार बार देखना होता है। यहाँ प्रसंग सहूर का है। बड़ी विस्तार भी यही से, बड़ी विस्तार भी अक्षर ब्रह्म के माध्यम से ही है, उनके ही एरिया में पड़ता है। जो कही कजा के माँ, जो कजा के चैप्टर में है, न्याय के चैप्टर में है। न्याय का मतलब मोहम्मद साहब ने मेरे जाने के 1000 साल बाद रुअल्लाह इमाम में दे आएंगे, इमाम आकर के न्याय देंगे, कजा करेंगे। क्या न्याय देंगे? अभी तक जो जीवों ने जो नमाज जो नियम दिया था, 5 नियम, उसको धारण करने वाला जीव जो है उसको परमधाम के शक्ति इमाम मेहदी परमधाम के इल्म लोधनी तारतम ज्ञान लेके आएंगे और निर्णय देंगे कि तुम लोगों ने अभी तक इस स्टेज को मेंटेन करने के लिए और पात्र बनने के लिए मेरा अव्वल के स्वरूप ने 1000 साल पहले जो नियम रखा था उसी नियम से तुम आए, इसीलिए तुमको बख्शिश। जिस तरह से वेदों में बहुत समय से जीव तपस्या करते करते ब्रजगोपी के विषय में उत्तम जीव कहा गया, ऐसे ही अब तारतम की अवस्था में भी बहुत तपस्वी जीव को ही सुरता का पात्र बनने का अधिकार मिलता है। तो वो जगह से देखना। तो उनके लिए कहा जो कही कजा के माए। कजा के चैप्टर में मोहम्मद ने अखंड विस्तार जो होगा उस समय में अव्वल दर्जा का विस्तार मिलने वाला है करके जो बोला था, ये वही विस्तार है। ऐसा बड़ी विस्तार भी आई से जो कही कजा के माँ है, तीना विस्तार के नूर की बात बड़ी है ताहे। इसलिए मैंने, प्राणा जी बोल रहे हैं, मैंने नूर की बात तो अक्षरातीत के चैप्टर में वही शब्द कहा हूँ, अक्षर के चैप्टर में वही नूर की बात कहा हूँ, और जो अखंड रास के विषय में भी मैंने नूर शब्द ही प्रयोग किया हूँ। लेकिन और नूर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो तारतम का नूर, तीन विस्ता के नूर की। एक तो रास अंतस्करण लबालब नूर था, उसी जगह में अक्षर के तह दिल में और एक नूर का दर्शन हो रहा है, वो है तारतम का नूर। तारतम के नूर में तो तीन विस्ता के नूर की बात बड़ी है था। आपको ये विस्ता वाला नूर का अगर दर्शन हुआ ना, ये तो अक्षरातीत से कनेक्शन रखता है। खाली अक्षरातीत से कनेक्शन नहीं, रास के कनेक्शन में अक्षरातीत का ज्ञान नहीं। अब ये विस्ता के अंतस्करण में
वो महाकारण सब है। सुरता को, उस महाकारण को देखते ही अपने ही घर परम धाम बना करके सुरता गई देख करके, तो उसकी अधिष्ठात्री जीव को भी तो पता चला ना हो। इसीलिए भीष्ट का आनंद में महाकारण जुड़ा हुआ है, यानी वो बैठे बैठे वो आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हालांकि रास में बहुत प्रेम है, लेकिन उसका परात्म का कनेक्शन नहीं है, ये फर्क है। इसीलिए तीन अभिष्टा के नूर की बात बड़ी होता है। तो रास से भी महत्वपूर्ण था क्या हुआ, विष्टा का आनंद हुआ। इनडायरेक्टली किसका महत्व है, ये तारतम का महत्व है। ब्रजरास में राज्य की लीला है, खुद की लीला है, लेकिन तारतम न होने से परमधाम का प्रेम का भंडार उसमें प्रवाह नहीं हो पाया, मतलब उसकी जानकारी नहीं हुई। बिना जानकारी का आनंद मजा नहीं आता है। तो तारतम ने ब्रह्मात्माओं को परमधाम के जो आनंद है वो तो सुरता लौट ही गई, लेकिन भीष्ट को जो अखंड मुक्ति, जो जीवों को जो मुक्ति देने का जो चैप्टर है, उसमें भी अक्षर के अंतस्करण में जो आनंद का लहर दिखाई दे रहा है, ये अपरमापार है। तो अब उस बात कहाँ पहुंची, जीव ने सुरता के संसर्ग से, सत्संग से जो परमानंद परमधाम का अनुभव किया है, ये भी शब्द से शब्द नहीं पहुंच रहा है यहाँ भी। तो प्राणा जी का कहना है, हे सुंदर शाह जी, सौर करो, आप साक्षात सुरता हो तो परम धाम का कैसे आनंद आपके पास होगा। ये चीज आपने भूला है। हमको बोलोगे, धाम को बोलोगे, धनी को बोलोगे, नहीं रहे ऐसी ये बुद्धि करके बोला था ना महाकारण में, वो बुद्धि को जगाना होगा। कौन से बुद्धि में क्या था और कौन से बुद्धि में आप भूल रहे हो, इसका हिसाब किताब बैठाना होगा। तो जैसे हम आप जो इस विषय में साधना करते हैं, जो चिंतन करते हैं, अक्षर के अंतस्करण को प्रत्यक्ष देखने का हिम्मत है, तो बहुत समय अक्षर के अंतस्करण को चिंतन करते करते अपने अंतस्करण नक्शा आ जाता है कि अक्षर ने भीष्ट का आनंद इतना गहराई से लिया हुआ है, उन्हें सब उसका बेहद का जो उसका स्वतः लीला था, स्वतः लीला उसका अव्याकृत का, वो सब ठप हो गया। अभी वो बिल्कुल नई के बराबर हो गया। अभी सारा एनर्जी अक्षर ब्रह्म का अक्षरातीत के प्रेम को जानना समझना में लगा हुआ है। वही अंतस्करण अपना बनाना होगा कि सारा दुनिया झंझट से ऊपर उठ के ध्यान चिंतन मनन अपने ही इसी ट्रैक से जाना होगा। मतलब रास का अनुभूति, विष्ट का अनुभूति, अपने अंतस्करण को देखना है। आगे चौपाई मदद कर रही है। 31 और 32 नंबर चौपाई में विष्ट और रास का शहुर करके बताया। नूर रास भी बरन्यो न गयो, नूर रास भी बरन्यो न गयो, तो विष्ट बरन क्यों है। ये चौपाई याद करने का है। बहुत बड़ी तफावत रास विष्ट इन द्वय। ये 32 नंबर चौपाई सभी सुंदर साथ को याद करना होगा। ये कंक्लूजन चौपाई है, मतलब इसके पीछे भी व्याख्या होगी, आगे भी हुआ है, लेकिन अपने शहुर वाला विष्ट और रास के शहुर करने के लिए, याद दिलाने के लिए ये चौपाई एक मंत्रवत हो जाता है। नूर रास में बरन गया, रास बरन, रास का नूर, और रास का नूर में सब लेना है। रास का नूर, रास का जमीन, रास का जो भी सामग्रियां हैं, योग माया का जितने भी सामग्रियां हैं, वहाँ का प्रेम, वहाँ के श्रृंगार, वहाँ के हर चीज। रास किताब में राज्य के श्रृंगार, श्यामा जी के श्रृंगार, सखियों के श्रृंगार है, सब लेना है नूर रास शब्द में।
उसके बाद वर्णन गए, वहां भी अंतस्करण है, परमात्माओं ने खेला हुआ रास का अंतस्करण वो भी है, कुछ भी वर्णन नहीं हो पाएगा, इतना इतना महान, इतना महत्व है। फिर आगे बोले विष्टा वाले अंतस्करण में भी जमीन है, विष्टा वाले अंतस्करण में भी जमीन है। आप अपने हृदय में देखिए ना, आपने वृंदावन में भागवत पढ़े और रास का बहुत गहराई आपको हुआ, 3 साल लगाए, बाद में पता चला वो तो बाद में पता चला वो तो मर्तलोक के अंदर का ही योग माया का रास भागवत द्वारा मिला। तारतम ग्रंथ में भी रास है, तारतम का रास से अपना अंतस्करण व्याध में तो पहुंचा, तारतम के रास से व्याध में तो पहुंचा। अब तारतम द्वारा परमधाम को चिंतन करने वाला जो विष्टा के जमीन है, वो तो परमधाम का जमीन है, रास का जमीन नहीं है वो। विष्टा में जो जीव है, उत्तम जीव, जिन्होंने सुरता को अपने अंतस्करण में लेकर के खेल का अनुभव कराया था, उसमें तो 25 पक्ष परमधाम है, वही नूर है, वही प्रकाश है, वही शाश्वत है, वही चैतन्य, तो वही नरम है, वही कोमलता। तो रास का जमीन, रास के सामग्री और विष्टा के सामग्री में बहुत फर्क हुआ, इसीलिए कहा कि बहुत बड़ी तफावत, तफावत का मतलब फर्क, बहुत फर्क है रास का जमीन और विष्टा की जमीन। रास विष्टा ही न दो, रास और विष्टा में इस तरह से बहुत फर्क है। विष्टा में तारतम है, रास में तारतम नहीं। विष्टा वाला अंतस्करण में परमधाम के अष्टप्रहर लीला है, रास वाला अंतस्करण में प्रेम है जरूर, लेकिन उस अंतस्करण में बिंब प्रतिबिंब का विवेचन नहीं है, मस्ती है। जैसे आपने अक्षर के अंतस्करण को विवेचन कर पाए, तो वो सीधा अपने अंतस्करण में विवेचन हो जाता है। तो इतना फर्क को देखकर अब थोड़ा सा व्याख्या करते हैं उसके ऊपर प्राणनाथ जी महाप्रभु 33 नंबर जब है। इस तरह से शोभा विष्टा जिमिया की, विष्टा की शोभा विष्टा की जमीन, और शोभा विष्टा का जो दरखत है, जो पेड़ पौधे है, वो योगमाया के पेड़ पौधे नहीं। विष्टा में जो तारतम द्वारा जो दरखत है, वो तो बड़े वन, मधुबन, महावन परमधाम का है, वो तो 7 घाट का वृक्ष है, उसके अंतस्करण में पूरो नूरी वशे। विष्टा के जो नूर है वो तो 25 पक्ष परम धाम का भी और गहराई का पूरा शहर है उसके अंदर। ये क्यों हो, ये खूबी सिफाता, इसीलिए विष्टा के जो अंतस्करण जो आनंद अनुभव कर रहा है, उसको किस तरह से महिमा गाया जा सकता है। शोभा विष्टा मोहल मंदिरों, विष्टा में जो उत्तम जीव है ना, उसके अंतस्करण शोभा में महल है, रंगमहल है, मंदिर, रंगमहल के अंदर के मंदिर सारा उसी में, जबकि रास में नहीं है। रास वाला अंतस्करण में तो अनुकरण लीला करते समय ब्रज से समेट के ले गए और बंसी बजे वहां तक है, बंसी के नाद पर रास तक पहुंचे, बंसी की आवाज है और वो सारा है रास के अंतस्करण में।
लेकिन विष्टा के अंतस्करण में तो बंशी का महाकारण देख करके तारतम के बंशी बजा कर परम धाम में प्रवेश किए, वो विष्टा है। इसलिए शोभा विष्टा मोहल मंदिर और शोभा नूरियों अंग नूर असल अंग भेदिया, ये नाही नूर तरंग, नूर असल अंग भेदिया। ये विष्टा वाले नूर से तो और शोभा नूरियों अंग, नूर विष्टा अंग भेदिया। ये विष्टा को प्रकाश से तो अक्षर का ही अंतस्करण भेद करके बाहर निकला हुआ है। रास के अंतस्करण ने अक्षर कौन है पता नहीं लगा है ना। अब तो रास हमारा अंत रास में रमा है, लेकिन ये अखंड किसने किया, क्या प्रोग्राम इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं किया है, थोड़ी ना मालूम है। आनंद तो मस्त इसीलिए है। लेकिन विष्ट में जो आनंद है परम धाम का, उसे तो नूर अक्षर ब्रह्म कोई छेद करके बाहर निकला है ना। वो चीज अभी हमारा इसी यहीं पर बैठे बैठे अंतस्करण ने अनुभव किया कि नहीं किया, देखना यही है ना। इसलिए नूर असल अंग भेदिया, अक्षर का जो असल अंग अंतस्करण को भेद करके बाहर निकल गया है विष्ट का प्रकाश। ये ना ही नूर तरंग, इसको आप विष्ट का आनंद का नूर का तरंग नहीं बोल सकते। जैसे रास में हमने क्या कहा था, अक्षर का अंतस्करण, और अक्षर के अंतस्करण में करके रास के विषय में आप थोड़ी जैसे भागवत द्वारा रास में तो अक्षर अक्षर से जुड़ते ही नहीं है। भागवत द्वारा जो रसरास का वर्णन होता है वहां पर अक्षर अक्षर जुड़ता नहीं। तारतम के रास में आने के बाद अक्षर जुड़ जाता है। तारतम के रास में आने का अक्षर बोलना, अक्षर ने अखंड किया, अक्षर के बुद्धि में अक्षर ने अपने अंतस्करण में बार बार अक्षर आता है। थोड़ा बहुत ही राजी महाराज जब जोश खींच लिए तब अक्षरधाम में जाके तो ये रास उन्होंने अखंड किया करके वो रास के चैप्टर में अक्षर जुड़ जाता है। थोड़ा थोड़ा परम धाम का महाकारण आता है उस चिंतन में, अपने अंतस्करण में याद रखना है ना। और लेकिन इधर सदगुरु के उस रसरास का स्वरूप में वर्णन दर्शन दे करके जब देखो देवचंद्र परम धाम में ये लीला है और उसमें से तुमको याद दिलाने के लिए, अक्षर को उस रास का अनुभव कराने के लिए रास इस तरह से रमा गया करके सदगुरु को बताया। तो सदगुरु के हृदय में अखंड रास द्वारा अक्षर संबंधित हुए और अक्षरातीत के महाकारण बताते समय अक्षरातीत का वहां पर वो प्रेम प्रकट हुआ। तो उसी ट्रैक से आते आते हम अपने अंदर दे हैं, जब तक हमारा विष्ट और रास के चैप्टर चलता है तो थोड़ा बहुत अक्षरातीत की बातें होती है, चिंतन होती है। लेकिन तारतम द्वारा जब विष्ट की बात होती है अपने ही अंतस्करण में, तब तो 25 पक्ष परम धाम की ही बात होती है। तो आप ही विचार करो, आप अंतस्करण में विष्ट वाला महत्व है कि वो रास वाला महत्व है कि विष्ट वाला अंतस्करण महत्व है। तो अपने अंदर रास का विष्ट भी है, अपने अंदर 8 विष्ट का वो ब्रह्मानंद भी है। अब अपने अंतस्करण में देखना है कौन सा महत्वपूर्ण है। यहाँ वो बड़ी विष्टा चैप्टर लेके आ रहे हैं, ब्रह्मात्माओं के सुरता ने धारण के अधिष्ठात्री अंतस्करण की बात हो रही है। अब विष्टा में भी दर्जा है, 8 विष्ट है, ऊपर से एक की बात हो रही है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो फिर बाकी में क्या है, परमधामी है, विष्टा ही है जीव वाला का। लेकिन अब कितना उसमें तारतम में कितना डूबा हुआ है, तारतम द्वारा परमधाम में कितना डूबा हुआ,
कितने मस्ती ले पा रहा है, उसी हिसाब से तो निर्णय होता है। परमधाम का खजाना रख दिया है। सुरता तो परमधाम की बात हो गई, सुरता जीव की बात हो रही है। उसी जीव से एकदम कंधे में कंधे मिला करके परमधाम की बात है, लेकिन सुरता नहीं है उसमें। तो भी ब्रह्म सृष्टियों के संगत से परमधाम वही, इसलिए बराबर बिस्तर दिया हुआ है। अधिष्ठात्री जीव को भी और साधक जीव को भी बराबर बिस्तर दिया है, वो बख्शिश है। इसलिए पुरों पुरों नूरी वशे, ये क्यों है खूबी शिफाता। भिष्ट वाला अंतस्करण को महिमा क्या कहा जाए। उसमें तो शोभा भिष्ट है, मोहल है, मंदिर है, और शोभा नूरियों अंग है। नूर असल अंग भेदिया, ये ना ही नूर तरंग। ये जो भिष्ट को चैप्टर में आप अक्षर का अंतस्करण उसका नूर करके ये चैप्टर मत लेना, या तो अक्षरातीत का नूर है भिष्ट में। तो हाँ, रास में अक्षर का नूर ले सकते, लेकिन भिष्ट अक्षरातीत का नूर है, ऐसा बोल। बहुत समय पहले की बात है, मैं बहुत सारे गुरुजनों के साथ एक कार्यक्रम में गया था। ऊपर एक महात्मा जी थे, वो वाणी चर्चा कर रहे थे। वो महात्मा जी उस समय के अच्छे विद्वान, वाणी के अच्छे पकड़ वाले हैं, बहुत पुराने हैं। गुरुजी दीनदयाल महाराज जी जब जामनगर में तालीम ले रहे थे, उस समय उनकी तालीम पूरी हो गई थी। इतने पुराने, मतलब हम तो दीनदयाल गुरुजी वो करके आके भी उनके अंतिम छोर में हमने गुरुजी के पास पहुंच करके तालीम पूरा करके हमने प्रशिक्षण केंद्र संचालन कर रहे थे। तो एज फैक्टर में बहुत गैप है। वो महात्मा जो कथा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और हम जो संतों के मंडली के साथ हम उस जगह में पहुंचे, तो जैसे ही हम स्वागत करके सब आगंतुक संतों को बैठाए आयोजक समिति ने, और हम भी लास्ट में हम बैठे थे। हम तो जैसे वो आसन से उठे ऊपर, उठ करके सीधा वो हमारे पास आए, मेरे पास आए, और मुझे खींच के उठाए। बाकी सब संत बैठे हुए, उठाए, खींच के उठाए, और ऐसे गले से चिपकाए, और चिपक करके जैसे कान और मुख एक हो जाता है ना, उस समय में कहा उन्होंने, कान में मुझे कहा कि बाबा जी का इलम दीनदयाल में, दीनदयाल का इलम तुम्हारे अंदर में, और ये अंतस्करण, ये दिल जो है, इसके अंदर तारतम्य है, और इसके अंदर राज्य का मेहर है, इसलिए मैं इसको पहला गला लगाता हूँ करके मुझे पूरी तरह उन्होंने के बाद में फिर सबको चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम 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 बोलते हुए गए, और गले सिर्फ मेरे से, और कान में उसने फूंका, उसने उन्होंने बोला बाबा लक्ष्मीदास का इलम दीनदयाल के पास, और दीनदयाल का इलम तुम्हारे पास, ये इलम का कदर है, इलम को प्रणाम है। तो उस समय में मुझे इतना वाइब्रेशन हुआ कि ये कहाँ की भाषा है, कितना गहरी बात है, तो कितने चौपाइयों का महत्व तो नहीं समझ में आ रहा है। तो उसी एक मिलन से मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया। यहाँ वो दर्शन हो रहा है कि भिष्ट के आनंद का अर्थ होता है कि वो परम धाम का साक्षात्कार करने वाला जो जीव का भी ये दर्जा दे रहे हैं, तो अब स्वयं सुरता को परम धाम का क्या दर्जा होगा, उसके लिए तो और बाकी है। शायद इसके आगे अब थोड़ा लक्षण करके छोड़ भी देते हैं, या कुछ मेहर करेंगे भी, लेकिन यहाँ तक की जो है अपने हृदय को बिल्कुल तैयारी रखनी होगी। इसलिए शोभा विष्ट मोहला मंदिरों और शोभा नूरियों अंग है, नूर असल अंग भेदिया, ये नहीं नूर तरंग। अक्षर का जो अंग है अंतस्करण, उसको भेद चुका है विष्ट का आनंद ने,
और ये ना ही नूर तरंग, ये जो मैं बात कर रहा हूँ विस्तर की, ये अक्षर के तरंग नहीं। इसलिए निवेरा विस्तर रास का कहूँ पावने रूहों हिसाब। 35 नंबर से ये निवेरा, ये निर्णय, ये निरूपण, जैसे शास्त्र में ब्रह्म निरूपण की बात है ना, ऐसे ये विस्तर और रास का निरूपण है। बेबरा विस्तर और रास का कहूँ पावने रूहों हिसाब, कम से कम रूहों को थोड़ा हिसाब बैठ जाए, रूहों समझे इस चीज को, इसलिए मैंने बताया हूँ। इसलिए विस्तर को सुख है जागते, रास को सुख है ख्वाब, या फिर तो दूसरा कड़ी दे दिया 35 नंबर चौपाई, ये भी याद करने का सूत्र है। 32 नंबर मैंने कहा, दूसरा 35 नंबर का। आप कहीं भी अपने प्रसंग को लोगों तक पहुंचाने की जब हिम्मत रखते हैं, मतलब आपको रास के प्रेम से परमधाम का प्रेम की बात करनी है, ठीक है। मैंने लेक्चर दिया, आपने सुना, और जा करके मुख का पुराण मत सुनाना, किसी से बात करना हो, ये चौपाई कोट करना तभी सुनाना, चौपाई को आगे रख के अर्थ करना। क्योंकि हम अभी 2024 के और दुनिया 2000 के उधर, तो 24 वर्ष का गैप है, तो आपका मुख का पुराण कौन सुनेगा? विद्वान नहीं मानेंगे आपकी बात। लेकिन चौपाई परमधाम की है, चौपाई प्राणनाथ जी की है, तो प्राणनाथ जी के चौपाई सामने रख करके अपने बातों को पेश करना। नहीं तो आपको यहाँ ऐसे उठा के नहीं पटकेंगे, बिस्तर से उठा के फेंक देंगे आपको, और एक अकेला जंगल में जाके बिस्तर 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 बोलते रहना। नेवरा निवेरा बिस्तरास का कहूँ पावने रूहों हिसाब, बिस्तर को सुख है जागत, समझ में? यहाँ जो जागने का ब्रह्मांड करके आप जामनगर से सूरत ले आते हैं, और सूरत से प्राण निकाल करके परिक्रमा शुरू हुआ, पन्ना में जागने का स्केलेटन तो तैयार हो गया दिमाग में। ये तो वित्त का जमीन दौड़ा, मेरा समाज का जमीन दौड़ा कि नहीं दौड़ा? मेरे अंतस्करण में दर्जा दौड़ा कि नहीं दौड़ा? जब आप इन चीजों को गहराई से लेते हैं, आप कहीं नहीं लोगे, आप जहाँ तो वहीं रहोगे, आपका चलना, स्थूल चलना बंद हो जाएगा, और धड़कन चलने वाला है। संसार में लोगों को उदाहरण है, मैं कौन, हु एम आई, ऐसे चिंतन करने वाले एक एक जगह में 40-40 वर्ष पानी के नीचे बैठे ऐसे लोग हैं, एक ही जगह उन्होंने साधना किया। कितने ऐसे महापुरुष है कमरे से बाहर निकले नहीं। सदगुरु एक ही जगह में 14 साल। जब तारतम द्वारा परमधाम की चितवनी जो करने वालों को एक जगह बन अभी तब नहीं मिल रहा है। बस अंतस्करण को सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद बाकी अपने आप अनुकूल होता जाएगा। संसार में बोलते हैं सब सेटिंग करते, कमरा सेटिंग, घर सेटिंग, लेकिन माइंड सेटिंग नहीं है तो क्या हुआ करके बोलते हैं ना। साधारण मोटिवेशनल क्लास में भी सुन सकते, मिलता है, सुनते हैं। परमधाम के चर्चनी और परमधाम के जो प्रेम, तो ये तो लास्ट मोटिवेशन है। इससे ज्यादा किसको मोटिवेट करोगे? जब आत्मा को परमधाम केंद्र बिंदु कर दिया, इससे कोई मोटिवेशन हो सकता है? इससे ज्यादा मोटिवेशन? इसलिए निवरा विस्तर आशका कहूँ पावन रूहों हिसाब, विस्त को सुख है जागते। यानी हम जो परमधाम की बातें कर रहे हैं अपने अंतस्करण में जागृत का है,
और रासक सुख है ख्वाब। ख्वाब यानी झूठा, झूठा इन द सेंस बिना तारतम का। अन्य चौपाई आता है कि परमधाम जागृत है तो संसार स्वप्न बोला ना, इसलिए ख्वाब दर्जा होता है। झूठा मतलब ऐसा मत समझना कि खरगोश का सिंग, ऐसा ऐसा झूठा नहीं। इसलिए ड्रीम कंसेप्ट वाला झूठा यानी स्वप्न। खेला जरूर है, स्वयं ने खेला है, लेकिन वो स्वप्नवत खेला है, परिचय भी नहीं खेला है। इसलिए रास अभिष्ट या जो कछु ये सब पैदा असल नूर। फिर बोले फिर और दूसरा आटिया। प्राणा जी लंबा श्वास लेते हुए 36 नंबर चौपाई में बोला। प्राणा जी की एक्टिंग ऐसे हुआ। मैंने रास का महत्व बताया, उससे ज्यादा विष्ट का भी बताया। हे परात्मा वालों, विष्ट का भी बहुत कीमत तो बोला। जो कछु ये सब पैदा असल नूर, ये सब अक्षर के अंतस्करण के अंदर ही पैदा हुआ है, यानी अक्षर का ही एरिया है। पैदा बनकाना मतलब ये सब पैदा असल नूर मतलब नया विष्ट बना के दिया तो भी तो अक्षर का एरिया बना के ही दिया ना। बनी बनाओ परम धाम के सामने तो ये है कि नहीं? बनी बनाओ परम धाम के सामने तो नया विष्ट बना के दिया ना। इसीलिए पैदा तो असल नूर के अंदर है, अक्षर के अंतस्करण की बात है। श्री राम श्री राम श्री राम। अब अक्षर ने ही अपने अंतस्करण में रास का प्रेम पी रहा है। अक्षर के अंतस्करण में परमधाम का विष्ट भी अंतस्करण में है, तो अक्षर के अंदर कितना होगा? अभी तो उनके अंतस्करण की बात हो रही है, अक्षर के अंदर। तो वो वाला थीम 36 चौपाई में देखिए। रास विष्ट यो जो कछु सो सब पैदा असल नूर। तीन असल नूर की क्यों कहूं? ओ तीन असल नूर की क्यों कहूं? असल नूर मतलब अक्षर। अक्षर के विषय में क्या कहूं? जो द्वारा आगू हजूर, जो अक्षरातीत रंग मौल धाम दरवाजे के सामने में खड़ा है और हाथ जोड़ करके कृतांजलि। चौपाई क्या है? श्लोक क्या है? नित्यम प्रयाति प्रेम पूरित मानस। कुटस्ते तद्धाम्नि कृष्ण दर्शन लालस नित्यम प्रयाति। और को कृतांजलि श्लोक है। वर्तमान कृतांजलि, वो हाथ अंजलि, हाथ ऐसा करके फोल्ड करके बैठे। तीन असल नूर की क्यों कहूं जो द्वारा आगो हजूर। सनंद ग्रंथ कुरान के प्रसंग में भी ऐसा ऐसा इतना महान ज्ञान है जो कलश में आपने होके आया। अच्छा हुआ आपने भूल गए कलश की बातें, इसीलिए सनंद में याद दिला रहा है। लेकिन उधर से आए हैं एक, अगर एक भी आत्मा कुरान का विवेचन करते आए तो इन शब्दों से उनको पार होना होता है। इसलिए सनंद ग्रंथ लेकर के औरंगजेब के ही टारगेट करके गए थे। उसका जीव बहुत मोटा था, राजी ने बनाया ही ऐसा, नहीं तो सनंद ग्रंथ उतरता नहीं था और फिर हम ठगे जाते। इसलिए उसके कड़कपना को भी धन्यवाद देना पड़ेगा। बाकी जन आंदोलन तो होता रहता है कभी भी। अभी बोलते हैं, अभी हम कच्छ गए थे, कितना दर्दनाक उस भूचाल भूकंप के समय
सब भूकंप में तबाह हो गया। माता गए, पिता गए, सब गए। अकेला 12-15 साल का लड़का बचा, वो भी मामा के घर गया था, बच गया। अभी वो बहुत बड़ा हो गया है। प्रकृति का नियम है। अब क्या बोलते हैं, प्रकृति का ऐसे ही जो होना था हो गया। अच्छा ही हुआ, पुराना घर सब गिर गया, नया बन गया बोलता है। प्रणामी सुंदर साधुओं से कहा कि बहुत कष्टदायी रहा ना, बहुत कष्टदायी, लेकिन अच्छा ही हुआ, पुराना मंदिर सब गिर गया था, कम से कम नया बन गया बोलते। अभी नया मंदिर बन गया। काठमांडू के भूकंप में सब कितने का, अभी जाके पूछ, चलो ऐसा होना तो था ही, कष्ट तो हुआ, लेकिन अभी जो नया कंस्ट्रक्शन है ना, एकदम भूकंप बचाव का है, और रोड भी फैसला है, अभी बढ़िया हुआ। पुराना बहुत कचर पचर था, गिरने वाला था, गिर गया, लेकिन अभी अच्छा बिल्डिंग बन गया। सब वही बोलते हैं। तो हम भी कभी कभी ना बोलूँ आगे तो पुराना घर तोड़ना भी नहीं बनता है। बाप दादा ने बनाया, बोलता है बीच वाला भाई, ये पुराना पिताजी का जमाना का है, दादाजी का जमाना का है, ये हेरिटेज में आता है। छोटा बोलता है इसको तोड़ के मैं करूं, तो दोनों के बीच के झगड़ा में एक बोलता है फिर, हे ऊपर वाले कब भूकंप आएगा बोलता है। भूकंप गिरा दिया जाए तो ठीक हो जाता। शरीर में घाव लगता है, धीरे धीरे घाव ठीक हो जाता है, तो एक दाग रह जाता है। ये पृथ्वी तत्व है ना, ये पृथ्वी तत्व संसार में भी ऐसा ऊपर चढ़ाव होता ही रहता है। अपने आप फिर मलम पट्टी हो जाता है, अपने आप घाव हो जाता है, ये उसका काम करता रहता है। आप तो परम धाम के 4.5 वाले हो ना, हाँ? उधर तरफ ज्यादा चिंतन फिराना पड़ेगा, इधर वाला ऐसा ही होता रहता है। रास बिस्ता या जो कछु ये सब पैदा असल नूर। अब हम चलते हैं असल, तीन असल नूर की ओर चलते हैं। तीन असल नूर की क्यों कहूं, जो द्वारा आगो हजूर, ये जो नूर मकान आगो अरस के, अरस परम धाम के आगे में जो नूर मकान है, अक्षरधाम है, ये नूरा बक्का असल, ये राज्य के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, ये नूर बक्का, ये भी अखंड असल धाम है। ये रूहें असलों कानों सुनियो, असल तनों की दिल। इसलिए आप ये अक्षरधाम के विषय में आपको सुनना पड़ेगा, क्या क्या सामग्री लेके। ये रूहें, हे परम धाम की आत्मा, असलों कानों सुनियो। असलों कान मतलब परात्मा के कान से सुनो। ये धरती के कान में तो, धरती के अंतस्करण में तो ये है ही नहीं, बेचारा जीव क्या सुनेगा। वो तो अक्षर शब्द से एक अविनाशी अर्थ लगाएगा, या तो एक लेटर, अक्षर मतलब लेटर लगाए, लेटर अक्षर है ना, ऐसा भी अर्थ लगा। इसलिए ये अक्षरधाम परमधाम की बातें आप कैसे सुनो, ये असल, ये रूहें असलों कानों सुनियो, असल तनों के दिल। आपका एक ओरिजिनल तन है, ये स्वप्निक देह नहीं, दूसरा एक देह है, वहां उसी का अंतस्करण है, उस अंतर को जगाओ और सुनो। ये असल नूर मकान की जो ये नूर सागर साबिता, देखो नूर के तरंग रास विस्त कई तीता। तो आप अब अक्षर के अंतस्करण में आप ज्यादा जोड़ दें। अब नूर लहरे दायम उठे, पाँव पल में बिना हिसाब, कई लहरे कायम करे, कई उड़ावे कर ख्वाब। नूर मकान जिमी असल असल बन चौफेर, पशु पंक्षी असल खेलत घेरो घेरा। नूर जिमी बन नूर जल आकाश वाय सब नूर, नूर पशु पंक्षी द्वार ने नूर सब शशिर सुर।
एक पात न खिरे बन का न गिरे पक्षी का पर, नया पुराना न हो वही जंगल या जानवर, दरबार मोहल नूर सबे सब नूरे नूर विस्तार, ये नूर कहूँ मैं कहाँ लग या कुवार न पार शुमार, ये सब नूर एक होए रहा, रोशनी न कहूँ पकड़ाए, बिना नूर कछु न देखी रहा बाहर माए भराए, रास विस्त लहरे कही कही नूर मकान की विदा, आगे तो नूर तजल्ला। ये ऊपर का व्याख्या नूर अक्षरधाम का। ऊपर अभी तक का व्याख्या विस्ता, आपने विस्ता और रास को देखा, उसके बाद अक्षरधाम चले गए। अक्षरधाम अक्षरातीत के सत के अनेकों कला में एक कला, अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा, अगर सागर है तो अक्षर बूंद है, थोपा है, ड्रॉप है, और अक्षरातीत अगर मिश्री है तो अक्षर चीनी है। इसका मतलब क्वालिटी एक ही है, क्वांटिटी में फर्क है। इसलिए अब पूरी तरह आप अक्षर ब्रह्म के उस प्रकार से अक्षरधाम को दर्शन करिए जहाँ पर मोहम्मद गए और जबराइल उसके आगे जा नहीं सका। आगे नूर तजली से अक्षर का जबराइल जो है वो वहाँ पर ज्ञान का है, अक्षर का एरिया, वहाँ पर जबराइल रुक गया। आगे रफ रफ के तखात आया तो मोहम्मद का जो है रूह आगे पहुंचा हुआ है। सनंद ग्रंथ है, आगे श्री जी यहाँ जोड़ेंगे या मार्फत या क्यामत कहाँ जोड़ेंगे, मैंने यहीं पर बता दिया सौर करने के लिए कि ये एंगल उधर से जा रहा है। मैं नासुद से मलकुत गया, मलकुत से जबरुत गया, जबरुत से लाहुत और हाउत की जो प्रसंग उसमें मेरा जबराइल जा नहीं सका, उसका पर जल गया, ऐसा बोल रहे हैं। अब हमें यहाँ पर तारतम द्वारा क्या बोले कि ये चौपाई नंबर 36 से लेकर के 45 तक का इस प्रसंग में परमधाम का अक्षरधाम का शोभा का वर्णन हुआ। अब इसके लिए कल फिर देखेंगे, या तो ऐसा भी हो सकता है जिसको मिश्री का जानकारी हो गया तो चीनी का वो अर्थ लगा लेगा अपने आप, है ना। चीनी के ऊपर जितना भी व्याख्या फिर मिश्री के लिए उतना ही व्याख्या करना पड़ता है। इसलिए पहला परमधाम का व्याख्या कर दिया जाए तो उसी को ले आकर के उसी परमधाम का सत के आने का कला, एक कला बोलने से अक्षर के अंतस्करण में या अक्षर धाम में कितना सामग्री होगा, उतना करने के बाद उस सामग्रियों में अक्षर को थोड़ा ध्यान विस्ता में गया और रास में रमा। इस तरह से बहुत समय तक अक्षर का इस चिंतन करते हुए फिर धीरे धीरे अपने में दिखाई देगा। और अपने में दिखने का अर्थ होता है अपने में भी रास भी है, विस्ता भी है, परमधाम भी है, संसार भी है। अब उसमें किसको मान्यता देगा अपने अंतस्करण। तो अंतिम श्वास में शरीर छूटने से पहला क्या चीज साक्षात्कार होगा, ऐसा भी हिसाब किताब इसी के अंदर अंदर बताते जाएंगे धामधनी। तो अब चौपे दोहराना पड़ेगा अपने को, 37 नंबर ही दोहरे। ये जो नूर मकाना आगो अरश के, नूर बका असल, ये रूहें असलों कानों सुनियो, असल तनों के दिल, असल तनों के दिल। सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108।